गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा आप सभी को पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी हैं, सभी ने फॉर्म भर दिया होगा। तो आज से हम चैप्टर वाइज यूथ कंपटीशन की जितनी भी हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में प्रश्न पूछे गए हैं वो सीरीज़ आज हम लेके आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पॉलिटी आपके सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारी बुक रहेगी जिसमें हम सबसे पहले आपको पॉलिटी करा रहे हैं 5 स्टार रेटिंग के साथ। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच मैं कर दूंगा। सबसे पहले हम पॉलिटी राज्य व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं। कि सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा है, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? तो एम.एन. रॉय। सबको इसका आंसर पता है, फर्स्ट का डी। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये आपको बताना है। वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं इसे, कैबिनेट सरकार का मॉडल भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारी है क्योंकि ये संसदीय प्रणाली सरकार है। इसे हम राजशाही शासन नहीं कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? किस वर्ष संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का डी, 1937। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने की संकल्पना को लिया गया था? अवशिष्ट शक्तियाँ हमने किससे ली हैं? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी 4 का कनाडा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है? तो 1919 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919। डैश के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था? तो वह कौन सा मामला था जिसमें समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था? तो ये था आपका समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। 7वां क्वेश्चन, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म तो 1919 था। साइमन कमीशन भी नहीं होगा, क्रिप्स मिशन भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने किस संविधान से लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा देश के संविधान से लिया है। 9वां प्रश्न आपके सामने ये है कि बताना है, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था इतने लंबे समय से, जिनका सपना देखा था। बताइए किसने कहा था ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी या सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर? यूपीएसआई 2021 में ये पूछा गया है। सबको पता है ऑप्शन नंबर डी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो पहली बार संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसकी आपको पता है स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11वां, द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर ओरिजिनेटेड इन इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ। तो भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद किस प्रावधान के तहत सृजित किए गए हैं? तो ये आपको बताना है किस के तहत सृजित किए गए हैं।
11 का प्रश्न आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? सबको पता है 26 जनवरी 1950 को तो यह लागू हुआ था, लेकिन अपनाने की बात हो रही है तो 26 नवंबर 1949 इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से कितनी महिलाएं थीं? तो 15 महिलाएं इसमें शामिल थीं। भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो हमारा जो संविधान है मूल रूप तो किसके हाथों से लिखा गया था? यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछे तो आप बोलेंगे प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक, यानी कि सबसे पहले उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। तो आपको पता है जनगण मनगण जो हमारा राष्ट्रगान है ये सबसे लास्ट में ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं, ये आपको बताना है। तो देखिए इसके सभी के सभी ऑप्शन गलत हैं यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा टोटल 23 समितियाँ थीं, जिसमें से 19 समितियाँ बड़ी थीं और 19 समितियाँ छोटी थीं और 8 समितियाँ बड़ी थीं, यानी कि टोटल इसमें 23 समितियाँ थीं, जिसमें से आपकी 19 और 8 जो थीं ये बड़ी समितियाँ थीं और 19 जो थीं ये आपकी छोटी समितियाँ थीं। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब डैश कहा जाता है। तो उसे अब क्या कहा जाता है? उसे संसद भवन केंद्रीय कक्ष, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए 18वां प्रश्न, यूपीएसआई 2017 में ये प्रश्न पूछा गया, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? तो किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 का ए उत्तर बिल्कुल सही है। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 बिल्कुल सही जवाब, नहीं हो सकता ये। तो 24 जनवरी 1950 को 19th का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के बारे में सही नहीं है? तो यानी कि हमें सही नहीं सही बताना है, सही है। तो कौन सा सही है? ये दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है क्या? संविधान को निरस्त कर सकती है? बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, बिल्कुल गलत। संविधान को निरस्त नहीं कर सकती, ये संसदीय सर्वोच्चतम प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हमें सही बताना था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, इसके द्वारा कुछ समिति लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो वह कौन सा देश था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के बारे में सही है? ये बिल्कुल सही इसमें आपको बताना है कौन सा है। संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तब संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल बी इसका सही उत्तर है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो उस समय आपको संविधान सभा के सदस्यों की संख्या बतानी है। ऑप्शन ए 296, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 375, ऑप्शन डी 392। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
वह कौन सा नेता था जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने? तो वह कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? यानी कि जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले किस दस्तावेज के अनुसार यहाँ पर कानून का प्रशासन चलता था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी। 26 आपको देना है। भारत के संविधान का कौन सा भाग रूस से लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं, मौलिक दायित्व भी हमने रूस से लिए हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 देखिए, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। तो किसके द्वारा सजाया गया था? तो शांति निकेतन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कार्यों में कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? तो इनमें से कौन सा कार्य संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया था? इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, बिल्कुल गलत। इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर जो हो जाएगा नहीं किया गया था पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्र की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्र के निवासियों की नागरिकता देने के लिए संविधान को किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर है सी, पहली अनुसूची। भारत के किस संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना? तो कौन से अनुच्छेद के तहत? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? ये आपको बताना है। 31 का सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 3 इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? तो आपको पता है 8 राज्य क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं भारत में, जिसमें से दिल्ली और पौंडुचेरी में विधानसभा देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियाँ शामिल हैं? तो इस समय 12 अनुसूची शामिल हैं, पहले यहाँ पर 8 होती थी। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? तो छठी अनुसूची में कौन सा राज्य उल्लिखित नहीं है? तो आपको ट्रिक से याद रखना है ATM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो नागालैंड नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? किसका सही मेल नहीं है? 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन के प्रावधान निहित हैं, बिल्कुल सही जवाब। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में है। 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान नहीं, 11वीं अनुसूची में ये नहीं है। तो हमें बताना है सही मेल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4वीं अनुसूची में। 37 सही प्रश्न, सही विकल्प बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की संरचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? तो कश्मीरी थी, कोंकणी, बोडो और सिंधी हमारे संविधान संशोधन कर शामिल की गई। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लिखित है? तो पहली अनुसूची में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो शपथ हमारी तीसरी अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? तो किसके मार्गदर्शन में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी नंदलाल बोस इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बताना है इसमें से कौन सा सही है। उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को तलाशी और जब्ती करने के प्राधिकृत करने का अधिकार था, बिल्कुल सही है। लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े नौकर के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो देखिए भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत के उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? तो कौन सा है जो सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? कौन सा अधिनियम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर सी। 45 प्रश्न। डैश को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया, हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्य रखी। तो कब हुआ ऐसा बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसके अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारों जो केंद्रीय नीतियों को कार्यान्वित करती है कमज़ोर पड़ जाती है। उदाहरण भारत। क्या है इसका सही जवाब? तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारी संघवाद। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई हैं? बताइए कहाँ रखी गई हैं? क्या मूर्ति भवन दिल्ली में रखी गई हैं? नहीं, ये संसद की लाइब्रेरी में रखी गई हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डैश ने पहली बार विधायिका की द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम। डैश को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया। तो कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए। 66 संविधान जो है हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बताता है। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। देखिए ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर 8वीं अनुसूची हो जाएगा। तो अनुसूची से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान में कानून बनाने का निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो किस से अधिक प्रभावित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? नहीं, इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज डैश के द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था हमारा मूल? तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब प्रेम बिहारी रायजादा है। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत एक कैसा राष्ट्र है कि ये हिंदू राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? जैसा आपको पता है कि भारत एक वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए ये गणतंत्र है क्योंकि इसमें हम हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है।
एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है? कौन सा संकेत बिंदु है? 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य एवं विचारों में समानता। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी रूप से पहले दिन बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? तो ये पता है आपको, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, तो लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य में भी होगा, आपराधिक अत्याचार को रोकने के लिए भी होगा, जंगम संपत्ति की रक्षा में भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, माफ़ कीजिएगा, इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, यानी कि आपराधिक अधिकार नहीं होगा, जंगम संपत्ति की रक्षा में भी अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। पूछा है तो किस में नहीं होगा? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य में आपको आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। आत्मरक्षा का अधिकार क्या है? तो आत्मरक्षा का अधिकार, इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरों के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट और अपराध से प्रतिरक्षा। भारत का गणतंत्र, इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पर भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। भारत का संविधान लागू होने का समय, इसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थीं? तो उस समय 8 अनुच्छेद और 395 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये लास्ट पेज है, इसमें टोटल 70 प्रश्न हैं। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? तो आत्मार्पित किया गया था, बताइए कब किया गया था? तो 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? तो कब हुआ था जन्म? तो आपको पता है 15 अगस्त 1945 को। नहीं हुआ, 26 जनवरी 1950। तो सब बच्चे इसकी तरफ जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान लागू हो गया था। संविधान सभा के किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था? तो वह हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। आखिरी प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्राविधान है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 338 अनुच्छेद। देखिए, ये हमारे 70 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको इसकी PDF दे दूँगा पूरी बुक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।